तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत में पत्र लिखने के बारे में जानेंगे। जबकि हम लोग कल सीख चुके हैं गद्यांश 13 अंक का और आज 8 अंक का। इसको पढ़ने के बाद आप लोग को पूरा का पूरा संस्कृत में पत्र लिखने की जानकारी हो जाएगा और कैसे हम इसको लिखते हैं इनके बारे में जानकारी हो जाएगा। और जिस बच्चे को गद्यांश में प्रॉब्लम हो वो जाकर मेरा पहला क्रैश कोर्स का डे 1 का वीडियो देखिए, उसमें पूरा का पूरा बताया गया है। तो हम आप लोग को बतलाना चाहते हैं कि प्रथम जो क्लास है वो क्या बतला रहा है आप लोग को। तो आज का क्लास छात्रवृत्ति प्राप्ति क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्राचार्य को संस्कृत में एक आवेदन लिखे। संस्कृत में एक आवेदन लिखना है प्राचार्य के पास, यानी कि प्रधानाध्यापक के पास। तो इसको देखते हैं इसको कैसे बनेंगे। और सबसे पहले हम लोग लेख लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानते हैं, वो भी संस्कृत में कैसे लिखते हैं जो जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे होता क्या है कि संस्कृत में पत्र लिखने के समय श्रीमती लिखा जाता है। श्रीमतः प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, जिसको लिखेंगे उसके बारे में नाम लिखेंगे और उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। उच्चतर विद्यालय बेगूसराय, जिसका जहाँ विद्यालय रहेगा उसको लिखेंगे और तब लिखेंगे महाशय। महाशय लिखने के बाद हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। सविनय निवेदनयत अस्मिन वर्ष बोर्ड परीक्षानम उत्तीर्ण, बोल रहा है कि सविनय मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं जो बोर्ड परीक्षा दूंगा उसमें उत्तीर्ण होगा, यानी कि पास होऊंगा। मुख्यमंत्री आयोजित छात्रवृत्ति सनुचित अस्ति, यानी मुख्यमंत्री से जो छात्रवृत्ति मिलता है उसको देने का आग्रह कीजिए, उसको दिलवाने का आग्रह कीजिए। ममम छात्रवृत्ति विद्यालय अगत, मेरा छात्रवृत्ति विद्यालय में आया। अतः ममम छात्रवृत्ति राशि निवृत्तिस्यता यथाशीघ्र आदेश द्युत करतु, कह रहा है कि मेरा छात्रवृत्ति है वो यथाशीघ्र यानी कि तुरंत इसको दिया जाए। और नीचे लिख दिया भाविदय शिष्य शैलेश, यानी कि वो अपना नाम लिख दिया। इसी प्रकार से अगर जो शॉर्ट में हम लोग पत्र को लिख रहे हैं तो मेरा 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बताया गया है वो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि विद्यालय में आयोजित संस्कृत स्वभाष्य शिखर का वर्णन करते हुए अपने बड़े भाई एवं अथवा मित्र के पास पत्र लिखे। विद्यालय में संस्कृत विषय को आगे की ओर बढ़ाने के लिए अपने बड़े भाई या किसके पास, मित्र के पास पत्र लिखे। तो समझते हैं, पहले हम इसको भी बतलाते हैं, उसके बाद दोनों को लिखने का तरीका बताएंगे कैसे होगा वो। पहले हम इसको समझाते हैं। चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है आपको सबसे पहले लिखने के लिए पहले क्या बोला जाता है कि यहाँ पे परीक्षा भवत, जब हम लिखेंगे उसका डेट लिखेंगे। डेट नहीं लिखेंगे तो मेरा 1/2 यानी कि हाफ नंबर मेरा कट जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोग को जानना है कि आदि बोल रहा है आदरणीय भर्त प्रवीण, यानी कि आदरणीय भर्त भी बोल सकते हैं और प्रवीण भी बोल सकते हैं। सादर प्रणाम, जिसको हम लिख सकते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, सादर प्रणाम। रिस्पेक्ट दिया जाता है पत्र लिखने के समय में। आगे बोल रहा है जो देखो क्या बोल रहा है कि अत्र कुशल तथास्तु, मतलब कि आप कुशल होंगे। प्रशंसा भवतु सूचित कि करोमि यथा ममम विद्यालय संस्कृत सभाषय शिव शिखर आयोजन वती। वहाँ पे शिखर एक संस्कृत की भाषा का संस्कृत का शिखर हो रहा है, उसके बारे में बताया जाता है। तदेम अहमपि भाषाय अद्रत्य ममम भाषम श्रेष्ठ सर्व गुरुजन छात्र छात्राय प्रसन्न अवस्थित। और जो संस्कृत भाषा में बात होगा इसको गुरु और शिष्य दोनों क्या रहेंगे तो बहुत ही खुश रहेंगे। अब हम लोग को आगे जो बोल रहा है वो समझेंगे। वो बोल रहा है तस्मीन स्वभाषे प्रथम स्थान प्रवृत्ति। सही बात है, संस्कृत का भाषण है, संस्कृत का जो स्थान है वो सबसे प्रथम है। संस्कृत सर्वमात भाषा जननीत किंतु सर्वभाषा अद्यापित यत इति न मत्र अपि जीवित भाषा अस्ति। सही में सारा भाषा का जननी है वो संस्कृत भाषा में है और उसका भी है जो कि इसका जो संस्कृत भाषा में है और ये है जो तुम लोग को दिया गया है। और फिर भी अभी संस्कृत का जो धीरे धीरे प्रचलित पूरा खत्म होते जा रहा है। फिर उसके बाद हम रिस्पेक्ट करने के बाद फिर इसको निमन करेंगे। ममम प्रणाम मत्य पितृ, यानी कि वो अपने माता और पितियों को क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं भाविदय अनुज, यानी कि जिसको लिख रहे हैं अश्वनी जो लिखे हैं
उसको। इसी प्रकार से हम लोग पत्र लिखते हैं। लिसन, 1 मिनट करना कि आप लोग को पत्र लिखते समय हम लोग को ये ज्ञान में रहना चाहिए कि सबसे पहले हमको पत्र लिखते समय श्रीमान, श्रीमती और जो प्रधानाध्यापक है इसको लिखना चाहिए। और यहाँ पे अगर जो कोई हो तो डेट लिखना चाहिए, जैसे कि, और साथ साथ नीचे भाविदय। तो ये हो जाता है आपको 1/2 नंबर, और डेट भी 1/2 नंबर, 2 नंबर, और ये भी 1/2 नंबर, यानी कि 1.5 नंबर का ये सब मिलता है। तो ये छोटी छोटी गलती को ना करें। फिर से देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग को पता होगा कि आप लोग को कोई भी चीज़ को अगर जो हम लिखते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले वो पूरा का पूरा बोल रहा है क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले बनो कि छात्रवृत्ति के बारे में लिखना है। तो सविनय निवेदन लिख के उसके बाद बिहार बोर्ड में प्रथम जो क्वेश्चन के छात्रवृत्ति के बारे में बात करें तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, छात्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे। जैसे कि दूसरे में देखते हैं हम लोग, दूसरा में क्या बोला कि हम लोग को बोल रहा है कि मित्र के पास संस्कृत भाग का सभा शिखर के बारे में, तो संस्कृत के सभा शिखर के संस्कृत के बारे में कुछ डिफिनीशन लिखेंगे, जो क्वेश्चन में बोला जाएगा उसी अनुसार से लिखेंगे, और इस प्रकार से लिखते हुए हम लोग इसको बनाएंगे। चलते हैं फिर कल डे 3 में हम लोग आएंगे अनुच्छेद के साथ।